Welcome to my show. Today again I'm with a very important person. He's the former cabinet minister of India and very important leader of Bharatiya Janata Party. Yes, I'm with Syed Shahnawaz Hussain. Hello Mr. Hussain. Welcome to my show. आप बार बार कहते हैं कि एफडीआई पे कांग्रेस ने पार्लियामेंट को विश्वास में नहीं लिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर पार्लियामेंट चलने देती तभी तो एफडीआई में विश्वास में लिया जा सकता था पार्लियामेंट को। देखिए, जहाँ तक पार्लियामेंट चलने का सवाल है, ये सही है कि विपक्ष की भी जिम्मेदारी है, लेकिन सत्ताधारी पार्टी की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, रूलिंग पार्टी की, पार्लियामेंटरी अफेयर मिनिस्टर की, सदन के नेता की। और इस नाते अगर पार्लियामेंट नहीं चल रही तो क्यों नहीं चल रही? लोग कहते थे कि 2G पे आपको याद होगा, 2G स्पेक्ट्रम पर पार्लियामेंट एक सत्र पूरी नहीं चली थी। ये जो पिछला सत्र गया इसमें तो एक पखवाड़े में पार्लियामेंट चली, लेकिन 2G पर एक दिन भी नहीं चली थी। और पूरे सत्र के बाद जब हम स्पीकर साहिबा के रूम में गए थे तो बातचीत में भी वो माहौल नहीं था जो सदन के बाहर भी माहौल होता है। लेकिन अगर हमने पार्लियामेंट इंस्टॉल की तो उससे लोगों ने कहा साहब इतना नुकसान होता है, ये होता है, लेकिन उससे फ़ायदा क्या हुआ कि वो ऑप्शन हो रहा है, जेपीसी बनी और आज 2G पर हमने आवाज़ उठाई तो करीब 1.5 लाख करोड़ का फ़ायदा इस देश को हो रहा है। पार्लियामेंट में हम जीत कर इसलिए नहीं आते कि सिर्फ हम पार्लियामेंट में सरकार के गलत काम पर भी क्लैपिंग करें। पार्लियामेंट डिबेट की जगह है, ये बात सही है, और कहीं भी पार्लियामेंट नहीं रुकनी चाहिए, ये भी सही है। हमारे पास क्या इंस्ट्रूमेंट है? हम विपक्ष में हैं तो पार्लियामेंट में ही आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, तो सबसे ज़्यादा मौका हमारे पास है। सरकार में मैं भी रहा हूँ, मंत्री तो पार्लियामेंट में अगर जवाब देना हो और पार्लियामेंट एडजर्न हो जाए तो लगता है चलो भला टली। उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो सवाल पूछने वालों को है। दिक्कत है कोई 0 आवर लगाता है, कोई मान लीजिए मेरे यहाँ भागलपुर में कोई विषय है, मुझे विक्रमशिला का कोई विषय उठाना है, गंगा के प्रदूषण का विषय उठाना है, तो अगर पार्लियामेंट नहीं चलेगी तो हम उठाएंगे कैसे? लेकिन इस बार हम लोगों ने कहा कि आप पार्लियामेंट कोल ब्लॉक का आवंटन कैंसिल कर दीजिए। हम लोगों ने कहा कि देखिए, कोल ब्लॉक आवंटन कोई गलत चीज़ है ऐसा नहीं कहा। हमने कहा कि जब कोल ब्लॉक आवंटन हो रहा था, कैप्टिव किसी काम के लिए दिया जा रहा था, आपने पॉलिसी अनाउंस कर दी। एक ज़माना था जब कोयले की कोई ना दाम था और ना मांग थी, और जब कोयले का दाम बढ़ गया, कोयले की मांग बढ़ गई, इंडस्ट्री आए, उसके लिए कोल ब्लॉक प्राइवेट सेक्टर में भी 93 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने कहा कि ये हम देंगे। वो हर गवर्नमेंट में कुछ ना कुछ कोल ब्लॉक दिए जाते थे, उसके एक वैलिड ग्राउंड होते थे। लेकिन आपने एक पॉलिसी अनाउंस कर दी कि इसको हम ऑक्शन करेंगे, और ऑक्शन नहीं करने की जगह आपने फिर उनको दे दिया और बहुत बड़ी तादाद में दिया, जिस पर हम लोगों ने सवाल उठाया। और ये सवाल हमने नहीं उठाया। एक आपको याद होगा राजीव जी कि जब पार्लियामेंट के फ्लोर पर एक दिन अखबार लोग लहराने लगे कि एक CAG की एक रिपोर्ट आई है, तो भारतीय जनता पार्टी ने पार्लियामेंट नहीं रोकी। हमने जब CAG की रिपोर्ट आ गई, और CAG एक संवैधानिक संस्था है, उसने कहा कि इसमें हेरा फेरी हुई है, तो हमने कहा कि इन कोल ब्लॉक को आवंटन को रद्द कीजिए और एक इंडिपेंडेंट जांच बैठाइए। पहले PM का इस्तीफा मांगा, तो फिर भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि संसद चलने के लिए चलिए इस्तीफे पर हमारी मांग कायम है, लेकिन हम पार्लियामेंट चलाने के लिए ये 2 काम करें। और UPA चेयरपर्सन ने विपक्ष के नेता को फ़ोन भी किया, लेकिन वो बात बनी नहीं। सरकार जिद पे अड़ी थी। सरकार को लचीला होना चाहिए, खासकर विपक्ष के लिए। आप देश के आतंकवादियों से सख्त हो जाइए, देश के नक्सलियों से लड़िए, लेकिन हमें भी जो विपक्ष के लोग आवाज़ उठाएंगे, अगर आप उनको प्यार से एड्रेस करेंगे, उनकी बात को सुनेंगे, तो मैं समझता हूँ कुछ हल निकलता। नहीं, लेकिन वो लचीलापन तो आप लोगों की तरफ से भी तो दिखा नहीं ना। हमारी तरफ से दिखा ना, हमने PM के इस्तीफे के मांग को उससे अलग किया, पार्लियामेंट चलाने के लिए कहा कि कोल ब्लॉक का आवंटन रद्द हो जाए और एक इंडिपेंडेंट जांच बैठ जाए, ये मांग थी। और इस मांग के पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, जो उनके UPA के पार्टनर हैं, उन्होंने भी इस मांग को किया। लेकिन संचेती साहब को जब कोल ब्लॉक मिलता है तो आप शाहनवाज साहब आप कहते हैं कि नहीं वो सही ढंग से मिला, ऑक्शन में उनको मिला है, बाकी लोगों को मिलता है, आप लोग कहते हैं कि वो गलत हुआ। ये समझ में नहीं आया नहीं है। देखिए, ऑक्शन जो हुआ, जो ये कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने संचेती साहब को कोल ब्लॉक दिया,
उन्होंने कोल ब्लॉक नहीं दिया, वो कोल का मालिकाना हक है आज भी छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के पास है। वो ज्वाइंट वेंचर किया है और वो भी ऑक्शन करके किया है। और कई कंपनी हैं जिसमें एक कांग्रेस के नेता हैं, उनकी भी कंपनी ने ऑक्शन में एक कोल ब्लॉक लिया था। तो वो एक सवाल हो सकता है। दूसरा सवाल ये लोगों ने उठा दिया कि आपके चीफ मिनिस्टर ने रिकमेंड किया। तो चीफ मिनिस्टर ने रिकमेंड किया, मैं आज रिकमेंड कर दूं कि आपको भारत रत्न मिले, तो क्या ये भारत रत्न आपको दे देंगे? यानी ये विपक्ष की सलाह पर ही काम करते हैं। जब चीफ मिनिस्टर के पास कोई जाता है कि हम आपके यहाँ इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, हम आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो लोग कहते हैं भाई ठीक है, हम आपके लिए रिकमेंड करते हैं, आप यहाँ पे लगाइए। तो जिनको रिकमेंड किया उनको 3 को दिए, जिनको नहीं किया वो ऐसे 7 लोगों को दिया। लेकिन ये कहा गया कि नहीं, आपके चीफ मिनिस्टर की चिट्ठी है। और कई जगह झारखंड के चीफ मिनिस्टर या छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर के पास जब कोई आता है कि इंडस्ट्री लगाएंगे तो वो रिकमेंड करते ही हैं। तो सवाल ये है कि इसकी जांच हो जानी चाहिए। और इस देश के अंदर पार्लियामेंट एक बड़ा फोरम है। हम सबका सौभाग्य है कि एक साधारण परिवार में जन्म लेकर भी पार्लियामेंट के सदस्य बने। तो पार्लियामेंट में जब जाते हैं तो हमारे मन में जो श्रद्धा है पार्लियामेंट के लिए, हंगामा होता हुआ देख कोई अच्छा हमें भी नहीं लगता। लेकिन ये लड़ाई ऐसे लड़ रहे हैं जैसे, क्योंकि देश का सवाल है, तो इसलिए हम सरकार एकदम जिद पर अड़ी हो तो हम क्या करें? सरकार के सामने तो देश के सामने झुक सकते हैं, लेकिन सरकार के सामने तो नहीं झुक सकते। Yeah. Before going further, it's time to watch a special report on Shahnawaz Hussain. Born on 12th December 1968 in Supaul, Bihar, Syed